नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी बैसाख मास कृष्ण पक्ष वरूथिनी एकादशी व्रत के विषय में। दोस्तों, एकादशी व्रत अत्यंत ही उत्तम, अत्यंत ही सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इस व्रत को धारण करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने जीवन काल में प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आज बात करूंगी बैसाख कृष्ण पक्ष वरूथिनी एकादशी व्रत के विषय में कि यह व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, तिथि कब से कब तक रहने वाली है, पारण का शुभ समय क्या है और इस व्रत को करने का महत्व क्या है। साथ ही साथ आप लोग जानेंगे कि पहली बार यदि मेरे कोई भी भाई बहन एकादशी व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं तो क्या वो इस एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, वरूथिनी एकादशी व्रत के विषय में बताया गया है कि इस व्रत को धारण करने से व्यक्ति को गौदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। बैसाख मास के किसी भी नियम का पालन यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि स्नान, दान, जप, तप, कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल बैसाख मास की मुख्य तिथियों पर नियमों का पालन कर लें या फिर आप व्रत धारण कर लें, तो उससे भी बैसाख स्नान और बैसाख मास के संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि एकादशी तिथि, अक्षय तृतीया, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब जो विशेष तिथियां हैं वो बैसाख मास की बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। वैसे तो बैसाख मास का प्रत्येक दिन श्री हरि भगवान विष्णु जी को समर्पित है, लेकिन यदि आप प्रत्येक दिन कुछ नहीं कर पाते हैं तो मुख्य तिथियों पर अवश्य करें। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि पहली बार यदि आप व्रत उठाना चाहते हैं तो देखिए, वैसे तो उत्पन्ना एकादशी से व्रत को प्रारंभ करने की बात कही गई है, एकादशी व्रत। लेकिन यदि जो भी मेरे भाई बहन व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं तो बैसाख मास इतना उत्तम है, क्योंकि यह जो मास है ये माधव मास के नाम से जाना जाता है और यह मास भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। जैसे कि माघ मास, कार्तिक मास, उसी प्रकार बैसाख मास का अत्यंत ही महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो आप बिना कुछ संकोच किए, बिना किसी दुविधा के आप यहाँ से मतलब इसी एकादशी से व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। अब यदि किसी भी भाई बहन के मन में ये बात आती है कि यह कृष्ण पक्ष की एकादशी है, तो मैं बता दूं कि जिस एकादशी से व्रत को प्रारंभ करने की बात कही गई है शास्त्रों में, उत्पन्ना एकादशी, वह भी कृष्ण पक्ष की एकादशी है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में कभी भी भक्तों को भेद नहीं करना चाहिए। उतना ही महत्व कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी है जितना कि शुक्ल पक्ष की। तो आप लोग बिल्कुल बिना संकोच के यहाँ से इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं और आप चाहें तो बैसाख मास की अगली एकादशी जो आएगी वहाँ से भी व्रत को आप प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, वरूथिनी एकादशी व्रत को धारण करने से 1000 गौदान के बराबर पुण्यफल प्राप्त होता है। साथ ही कन्यादान का पुण्यफल भी हमें प्राप्त होता है और बैसाख मास का जो पुण्यफल है, बैसाख स्नान का जो पुण्यफल है, वो तो हमें प्राप्त हो ही जाता है। तो अपने आप में अत्यंत उत्तम ये व्रत है। दूसरी बात, यह व्रत 2025 में 24 अप्रैल दिन गुरुवार को धारण किया जाएगा। गुरुवार का दिन है, बहुत ही उत्तम है। यह भी दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 23 अप्रैल को ही दिन में 11:33 पर और यह समाप्त होगी 24 अप्रैल को दिन में सुबह 9:55 पर। भले ही 9:55 पर 24 तारीख को एकादशी समाप्त हो जा रही है, लेकिन उदया तिथि का महत्व होता है एकादशी व्रत धारण करने में। तो इसलिए हमें 24 तारीख को ही इस व्रत को धारण करना है, क्योंकि 23 तारीख की जो एकादशी है वो दशमी युक्त है। पारण की बात करूं तो पारण किया जाएगा 25 अप्रैल को सुबह 5:46 से लेकर 8:23 तक। तो यह एकादशी व्रत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, एकादशी व्रत धारण करने के लिए हमें दशमी से नियमों का पालन करना पड़ता है। तो दशमी के नियम का पालन हम 23 अप्रैल को करेंगे। दिन होगा बुधवार। इस दिन हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। महिलाएं इस दिन अपने बालों को धुल लें। बुधवार का दिन है, बालों को धुल सकती हैं और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए, भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमें एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अगले दिन
सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे पहला कार्य अपनी जो दैनिक क्रिया है उसे करने के बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जो मुख्य तिथियां हैं उस पर यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेंगे, पूजन अर्चन इत्यादि कर लेंगे तो बैसाख स्नान का भी पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बैसाख स्नान का अत्यंत ही महत्व है और बैसाख स्नान का नियम है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। तो एकादशी तिथि पर आप सुबह सवेरे उठें और सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लें। सभी पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, उनका नाम बोलते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए आपको स्नान करना चाहिए। इससे पवित्र नदियों के दर्शन का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो स्नान करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान सूर्य देव जी को आप अर्घ्य दें, परिक्रमा करें, धूप दीप अर्पित करें और माता तुलसी जी की पूजा अर्चना करें। बैसाख मास में बैसाख स्नान के बाद तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। जो भी माह भगवान श्री हरि नारायण जी को समर्पित है उस माह में तुलसी पूजा का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। वैसे तो हम प्रतिदिन तुलसी पूजा करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन जो नारायण को समर्पित माह है उसमें तुलसी पूजन का अत्यंत पुण्य फल और अत्यंत महत्व बढ़ जाता है। तो आप सभी लोग जल अर्पित न करें, बाकी आप सभी पूजन अर्चन जैसे कि चंदन, पुष्प, धूप, दीप, परिक्रमा इत्यादि करके आप विधि विधान से माता तुलसी जी की पूजा अर्चना करें। और साथ में ये भी बता दूं कि एकादशी तिथि पर माता तुलसी जी की विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक यदि हम पूजन अर्चन करके और अपनी मनोकामना उनसे कहते हैं तो माता तुलसी जी हमारी यह मनोकामना श्री हरि नारायण जी तक पहुंचाती हैं। और कहा जाता है माता तुलसी जी की कही हुई कोई बात भगवान नारायण जी नहीं टालते हैं। तो ऐसे में आप एकादशी तिथि पर आप चाहें तो माता तुलसी जी से अपनी कोई मनोकामना भी कह सकते हैं। और दूसरा उपाय यही साथ ही साथ मैं बता दूं कि एकादशी तिथि पर माता तुलसी जी की पूजा अर्चना करके एक कलावा लें और उस कलावा को धूप दीप दिखाकर वहां पर अपनी मनोकामना कह के और उस कलावा को अपनी मनोकामना बोलते हुए माता तुलसी जी की जड़ में आप बांध दें। जब वो मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस कलावा को निकालकर आप किसी बहते जल में विसर्जित कर सकते हैं। ये भी बहुत उत्तम और अचूक उपाय है। श्रद्धा पूर्वक यदि हम इस उपाय को करते हैं तो अवश्य ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, खास करके एकादशी तिथि या पूर्णिमा तिथि पर जब हम ये उपाय करते हैं। तो ये हो गई बात उपाय की। अब आप पूजन इत्यादि करने के बाद अपने घर के मंदिर में या फिर आप चाहें तो चौकी की स्थापना करके भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी जी की साथ में विधि विधान से आप पूजन अर्चन करें, नैवेद्य अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, पीला पुष्प, पीला चंदन अर्पित करें, तुलसी पत्र अर्पित करें। इस दिन तुलसी पत्र न तोड़ें, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और विधि विधान से आरती करें। व्रत का संकल्प सुबह की पूजा में ले लें। इस तरह से शुद्ध सात्विक भोग प्रसाद अर्पित करके आप भगवान श्री हरि नारायण की पूजा अर्चना करें और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। दिन भर आप फलाहारी व्रत धारण करें या फिर निर्जला व्रत धारण करें। मीठा फलाहार भी कर सकते हैं और सेंधा नमक का सेवन भी कर सकते हैं। इस दिन दान की बात करूं तो इस दिन अनाज से संबंधित या फिर अनाज का दान एकादशी व्रत में नहीं किया जाता है। बाकी आप फलों का दान, जल का दान, जो कि बैसाख मास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मिट्टी के मटके में या फिर मिट्टी के पात्र में आप जल भरकर आप जल का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सूती वस्त्र का दान कर सकते हैं, जूता, चप्पल, छाता इत्यादि का दान कर सकते हैं। और जब एकादशी पारण का दिन है, मतलब अगले दिन, आप अन्नदान भी साथ में कर सकते हैं। जैसा कि बैसाख मास में जौ दान का भी विशेष महत्व माना जाता है, सत्तू के दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। तो आप चाहें तो इस एकादशी के पारण में आप जौ दान या सत्तू का दान भी कर सकते हैं। संध्या पूजन उसी प्रकार करें जिस प्रकार से आप सुबह पूजा अर्चना आपने की है। आरती, भोग, प्रसाद, धूप, दीप, मंत्र जप इत्यादि आप संध्या पूजन में भी करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, नारायण कवच का पाठ या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम माधवाय नमः, इस तरह आप मंत्रों का जप करके भी भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं। एकादशी व्रत में दिन में शयन बिल्कुल ना करें और द्वादशी के दिन अर्थात पारण के दिन भी आपको दिन में शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात्रि जागरण जब तक आप कर पाएं करके भगवान श्री हरि नारायण के भजन, कीर्तन, मंत्र, नाम जप में अपना समय व्यतीत करें। ऐसे भक्तों को श्री हरि नारायण अपने चरणों में स्थान देते हैं और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। रात्रि जागरण का अत्यंत महत्व बताया गया है एकादशी व्रत के दिन। तो ये सारे नियमों का पालन करते हुए आप अपनी रात्रि व्यतीत करें। सुबह सवेरे फिर से द्वादशी तिथि जो होती है ये भी श्री हरि नारायण को समर्पित है।
आप सुबह सवेरे उठें, स्नान करें और उसी तरह से विधि विधान से पूजन अर्चन करें। द्वादशी तिथि पर भी भगवान श्री हरि नारायण को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें और आप चाहें तो खिचड़ी बनाकर भगवान नारायण को खिचड़ी का भोग इस दिन लगा सकते हैं। तो इस तरह से पूजन अर्चन करने के बाद सबसे पहले दान करें, दान के विषय में मैंने बता दिया है। और उसके बाद तुलसी पत्र या फिर उस खिचड़ी को ग्रहण करके आप अपने व्रत को खोलें अर्थात पारण करें। उसके बाद आप जब भोजन करते हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन करें। कभी भी पारण के भोजन में मसूर की दाल नहीं बनानी चाहिए, गोभी की सब्जी, बैगन की सब्जी इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। वैसे तो सरसों तेल भी वर्जित बताया गया है, लेकिन नहीं चल पाता है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आपके पास है तो आप घी में भोजन उस दिन बना लें, या फिर मूंगफली का तेल है, कोई और तेल है तो उसमें आप भोजन बना लें, क्योंकि सरसों के तेल से पारण करना वर्जित बताया गया है। और नहीं चल पाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मुख्य नियम है उनका पालन आप लोग जरूर करें। दान दक्षिणा देने के बाद आप इस तरह से पारण करें और अपने व्रत को संपूर्ण करें। तो दोस्तों, वरूथनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को गौदान, कन्यादान और बैसाख मास के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। वीडियो अच्छी लग गई हो तो इसे लाइक जरूर करके और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे सभी भाई बहनों को वरूथनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।